दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं एक और अपडेट के साथ आ गया हूं। दोस्तों आज है 23 अगस्त और मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो केजरीवाल के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये कहा था कि 23 अगस्त को केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट हियरिंग है। तो भैया केजरीवाल का चल क्या रहा है? केजरीवाल जो है सीबीआई के मामले में अरेस्ट हो रखा है और केजरीवाल ने उसकी अरेस्टिंग इलीगल है इसको चैलेंज कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में। अन्य जगह से उसको ज़मानत मिली नहीं है। तो अब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जाना आम आदमी के लिए उतना आसान काम होता नहीं है, लेकिन भैया केजरीवाल तो केजरीवाल हैं, उनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट जाना बाएं हाथ का खेल है। तो भैया सुप्रीम कोर्ट उनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो सीजीआई के लंगोटिया यार रहे हैं, उनके साथ पढ़ चुके हैं। कई इंटरव्यू में मैंने देखा है अभिषेक मनु सिंघवी उनको धनंजय कह के बुलाते हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी उनका केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर लिए और पिछले बार की जो सुनवाई हुआ था उसमें सीबीआई ने कहा था कि मुझे अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। दोस्तों मज़ेदार बात ये होती है ना कि अभिषेक मनु सिंघवी कितने भी बड़े वकील हों, वो कोर्ट में कभी भी केस के मेरिट पर बात करते ही नहीं हैं। हमेशा फालतू के धाराओं में जमानत मांगते रहते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी मेरे ख्याल से क्या लगता है वो एक सातिर लॉयर हैं, जो वो जानते हैं कि जब हम मेरिट पे बात कर नहीं सकते हैं तो अन्य किसी प्रकार से एन केन प्रकारेन किसी तरह जमानत ले लो। एक बार जब जमानत मिल गई, बंदा जेल के बाहर आ गया, फिर वो सबूतों के साथ खिलवाड़ कर सकता है, जैसे मर्जी तैसे, जैसे मन किया वैसे वो गवाहों के साथ खेल सकता है। सोचिए इस शराब घोटाले में हजारों पेज के डॉक्यूमेंट्स हैं, 400 से ज़्यादा गवाह हैं और हर एक गवाह का मतलब कि जब ट्रायल शुरू होगा तो गवाही से गुजरेंगे। तो इतने लोगों को मोटिवेट रख पाना, इतने दिनों तक मतलब कि इनकरेज कर पाना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल काम होगा और इसी का फ़ायदा केजरीवाल और उसके गैंग उठाएंगे। कि तो अभिषेक मनु सिंह भी जब कभी भी ज़मानत मांगने जाते हैं तो ये कभी नहीं कहते हैं कि हाँ केजरीवाल बेगुनाह है। वो हमेशा ये बोलता है कि मिलॉर्ड केजरीवाल की तबीयत खराब है, मिलॉर्ड सेक्शन 21 स्वतंत्रता का अधिकार है, मिलॉर्ड केजरीवाल के पिताजी बीमार हैं, मिलॉर्ड केजरीवाल फलाना है, मिलॉर्ड केजरीवाल ढिमकाना है। केस के मेरिट पर न अभिषेक मनु सिंघवी बात करता है, न ही किसी भी अदालत के न्यायाधीश बात करते हैं। कोई भी चाहे वो केजरीवाल को इंटरिम बेल इससे पहले जो मिला था उस पे भी न्यायालय ने सिर्फ उनको चुनाव प्रचार करने के लिए दिया था, केस के मेरिट पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। और अभी ईडी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दे रखा है, इंटरिम बेल दे रखा है, तो उसमें केस के मेरिट पर नहीं दे रखा है। और केजरीवाल को अगर जमानत मिली भी है, इंटरिम बेल मिली भी है तो सशर्त मिली है, शर्तों के साथ। मतलब केजरीवाल अपना सीएम का कोई काम कर नहीं सकते हैं, केजरीवाल सचिवालय जा नहीं सकते हैं, केजरीवाल ऑफिस जा नहीं सकते हैं। और इस तरह केजरीवाल की एक ऐसा धर्म संकट मतलब कि प्रशासनिक संकट खड़ा कर चुका है ना दिल्ली में। आप एक एग्जाम्पल समझिए, दिल्ली का एक मंत्री था राजकुमार, उसने जब केजरीवाल जेल गया तो उसने दे दिया इस्तीफा। अब वो ज्वाइन कर लिया है बीजेपी, लेकिन चूंकि केजरीवाल जेल में है और उसका इस्तीफा स्वीकार हुआ नहीं है तो कायदे से समझ लिए दिल्ली के मंत्रालय में एक बीजेपी का आदमी है। अच्छा, मनीष सिसोदिया बाहर निकल गया है। मनीष सिसोदिया को उप मुख्यमंत्री केजरीवाल बना नहीं सकता है क्योंकि वो किसी फाइल पे साइन कर नहीं सकता है। तो इतने सारे प्रशासनिक जो है वो संकट और विरोधाभास घोषित कर चुका है। अब देखिए, अगर सीबीआई केस में केजरीवाल को अगर जमानत मिल भी जाता है तो होगा क्या? केजरीवाल को दो जमानत मिलेगा, एक ईडी के केस में और एक सीबीआई के केस में।
ईडी के केस में जो इंटरिम बेल मिला है उसमें फिर वही सब शर्त लगा रखा है कि केजरीवाल ऑफिस नहीं जाएंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे, कोई मीटिंग नहीं कर सकते हैं, कोई फाइल पे साइन नहीं कर सकते हैं। तो केजरीवाल के लिए तो ये कोई नया बात नहीं है। केजरीवाल पहले भी यही काम करता था, मतलब कुछ नहीं करता था। अच्छा, आज केजरीवाल का सुनवाई था और इससे पहले क्या किया, उनके जो आम आदमी पार्टी के सब जो कार्यकर्ता सब हैं, मतलब कहते हैं ना चाय से ज़्यादा केतली गर्म है, वो वाली कहावत है। केजरीवाल जितना जेल से ज़्यादा व्याकुल निकलने को व्याकुल नहीं है, उससे ज़्यादा उनके जो चमचे इधर हैं ना, वो इधर उछल रहे हैं, फुदक रहे हैं, केजरीवाल आएंगे, केजरीवाल आएंगे। जैसे जब राम मंदिर का उद्घाटन था तो सब लोग कहते थे ना राम आएंगे, राम आएंगे। वैसे ही अभी केजरीवाल के जो चमचे हैं, उनके जो गुंडे हैं, उनके जो मवाली सब लोग हैं, पॉकेट मार सब जो है, टिकट ब्लैकिया सब है, पोस्टर छपा दिया दिल्ली में। पोस्टर छपाने में कौन से केजरीवाल के बाप का लग रहा है पैसा? पैसा तो लग रहा है दिल्ली में केजरीवाल ने जिन लोगों को बाप बना रखा उनका लग रहा है। दिल्ली में केजरीवाल ने हजारों बाप बना रखे हैं, उनका पैसा लगना है। टैक्स का पैसा, टैक्स पेयर का लगना है पैसा। मनु सिंह भी जो जा रहा है, हर दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट जाता है, सिसोदिया के केस में जाता है, संजय सिंह के केस में जाता है, विभव कुमार के केस में जाता है। एक न्यूज़पेपर में छपा था कि अब तक मनु सिंघवी ने 200 करोड़ का बिल केजरीवाल को भेजा है और केजरीवाल ने ये सारे बिल अपने बाप का खेत बेचकर दिया नहीं है, अपने माँ के गहने गिरवी रखकर नहीं भरा है। ये दिल्ली में टैक्स पेयर के पैसे से ये सारा बिल भरा है और आगे भी भरेगा। केजरीवाल का कुछ भी इसमें नहीं है कि केजरीवाल खुद से लड़ रहा है। केजरीवाल यही सब तो करने के लिए सीएम बना था। केजरीवाल इस सेंचुरी का फ्रॉड मेरे ख्याल से लगता है सेंचुरी का। भारतवर्ष में कहते हैं ना नटवरलाल, कभी ये फ्रॉड था, कभी वो फ्रॉड था, लेकिन केजरीवाल जैसा तो मुझे लगता है कि नटवरलाल भी सोचता होगा कि भैया हम केजरीवाल के सामने तो कुछ भी नहीं है, केजरीवाल तो भैया केजरीवाल निकले। तो दोस्तों अब जो है केजरीवाल की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। उनके फिर से चमचे जो है 5 तारीख का इंतज़ार करेंगे। 5 तारीख को फिर ये लोग चिल्लाएंगे केजरीवाल आएंगे, केजरीवाल आएंगे, केजरीवाल आएंगे। और मुझे तो लगता है कि केजरीवाल कहीं लंबा न लटक जाए। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों की कोई सेटिंग है क्या? केजरीवाल आएंगे, इन लोगों को ये पहले कैसे चला पता जो इन लोगों ने पोस्टर पूरे दिल्ली में छपा रखे हैं? नहीं, मेरा एक सिर्फ सवाल है, मिलॉर्ड को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि आपको कैसे पता है कि अरविंद केजरीवाल हर बार कहता है कि हाँ इस वर्ष सिसोदिया को जमानत मिलने वाली थी, इस वर्ष सिसोदिया को मुझे जमानत मिलने वाली थी, इस वर्ष सतेंद्र जैन को जमानत मिलने वाली थी, केस बदल दिया, ये कर दिया, डेट बदल दिया, जज का ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब ऐसे ही बहाने आप सुनेंगे। और जब कुछ ना होता हो तो बीजेपी ने मुझे ऑफर दिया है, पता नहीं कितने ऑफर ले रहे हैं। तब से मैं सुन रहा हूँ केजरीवाल ने सरकार बनाया है, झूठ पे झूठ ही बोलना लगता है, सीखा है खाली केजरीवाल। पता नहीं कहाँ से सीखा है, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन लगता है कि इसने और कुछ नहीं सीखा है, लेकिन झूठ बोलना कायदे से सीखा है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही अपडेट है, और जैसे कोई अपडेट आता है तो फिर मैं आपके सामने आता हूँ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।